वो मुझे मार देगा, इसीलिए मैं वन में आ गया हूँ। हे महात्मन मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मेघा नाम के मुनि, उस मुनि का नाम था मेधा। उस मेघा नाम के मुनि ने कहा ही नहीं है, और वैर विरोध से मेरे आश्रम के सीमा में कोई यदि प्रवेश भी कर गया तो सीमा के अस्तो भयमुक्ता प्यासृता। को बड़ी शांति आई, जल पिया, प्यास बुझाई। तो भूमि के ऊपर चटाई बिछाया और राजा सो रहा गया। राजा देखता है कि इसी जगह मैं निर्भय रह सकता हूँ, कहीं दूसरे जगह मैं निर्भय नहीं रह सकता, मेरे प्राण को कोई रक्षा करने वाला नहीं है। राजा को प्रातः काल नींद खुली। आश्रम के बाहर जैसे ही देखता है तो एक विलपनम बहु, एक रोता हुआ कोई धनी पुरुष आंखों में आंसू भर करके और आश्रम के द्वार पर खड़ा है। राजा ने कहा, भाई तुम कौन हो? बोले, मैं समाधि नाम का वैश्य हूं। मैं बड़ा धनवान था, मैंने बड़े रुपये पैसे अर्जन किए, धन संपत्ति, अनेक मकान बनाए, मेरे पुत्र हैं, कलत्र हैं, स्त्री है, मेरे मित्र हैं, मेरे सगे हैं, मेरे संबंधी हैं। लेकिन उन लोगों ने अब मेरी अवस्था जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है तो उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया। यही होता है जब विचार नहीं होता है तो माता पिता लोग सीढ़ी के नीचे खाट डाल देते हैं। अब आप सीढ़ी के नीचे नहीं, घर में जगह ही नहीं। इतना बढ़िया महल बनाया, मकान बनाया, धन संपत्ति कमाई, तो होता है जब कुछ करने के लायक नहीं रहता है तो घर के लोगों ने मुझे निकाल दिया। मैं समाधि नाम का वैश्य। हे भाई, आश्रम को देखा, भूख और प्यास से त्रसित होकर के मैं इस आश्रम में चला आया, और भूख और प्यास से त्रसित होकर के मैं इस आश्रम में आया हूँ। बहुत प्यास लगी है, विमुक्षितो यस्मि, भूख भी बहुत लगा है। प्राणों कंठी च निर्गता, लगता है कि प्राण कंठ में आ गए हैं। राजा ने कहा, मैं तो आपको क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं